लगता है कुदरत भी यही चाहती है कि अजान के सर से कौशल का रहा सहा मोहब्बत का भूत भी उतर जाए। हार्ड मचाओ तुम। और ये भूत उतारने के लिए माहिन से अच्छा और क्या तावीज हो सकता है। मैं इसकी कजन भी हूँ, मैं इसकी फ्रेंड भी हूँ, और अगर तुम ना आती तो मैं शायद इसकी वाइफ भी होती। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के शौहर को अपने कमरे में बुलाकर उस पर डोरे डाल रही हो। जिन बीवियों का दिल उनके ससुराल में नहीं लगता, उनके मायके में ज्यादा लगता है, तो उनके शौहरों का दिल भी उनकी बीवियों पे नहीं लगता। अपने शौहर को किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चलाते देखकर एहतजाज करना, ये बहुत बुरी बात है। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। अब तुम्हें गुड बाय कहने का वक्त आ गया है कौशल। और जिस दिन आप मुझे किसी गलत चीज पर डांट देते हैं, मुझे अपने आप से नफरत होने लग जाती है। ये अंदाज तुम्हारी माँ का है, उसी की जबान बोल रहे हो तुम। वो उस वक्त कोमल के साथ फोन पर था जिस वक्त आपने कोमल को मारना शुरू किया था कमरे में घुसकर। तूने खुद देखा है उसको थप्पड़ खाते हुए? जी अम्मी, बदकिस्मती से। उसकी सास ने हाथ उठाया था उस पर? नहीं अम्मी, उसके शौहर ने उसे थप्पड़ मारा था। नफरत है मुझे उस आदमी से शाफे, जिसको डैड कहकर पुकारना पड़ता है। अयान, अब मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। तुम जानती नहीं हो शाफे, ये फाइक अहमद है कौन। एक ही टाइम पे 20 लड़कियों से ज्यादा अफेयर है इसका। हानिया, तुमने वादा किया था कि मैं आऊंगी, और अम्मी इतनी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मुझे याद है हदीका भाभी, जब आपकी अम्मी आपको मैके बुलाया करती थी तो आप अपने घर के हालात देखकर मना कर देती थी ना। मेरे हालात और थे हानिया, और तुम्हारे मामलात और मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे हक में अच्छा नहीं है। लगता है अब मुझे हदीका को ही समझाना पड़ेगा कि हदीका कैसे बना जाता है। और ये भी लगता है कि हदीका भाभी को अभी टाइम लगेगा उस हानिया को समझने में, जो हदीका भाभी से ही मुतासिर है। और वैसे भी वहाँ आकर कोमल भाभी से सामना करना पड़ेगा, जो फिलहाल मैं नहीं करना चाहती। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो हानिया। हानिया ने तो फोन ही काट दिया। मैं तो कहती हूँ हदीका भाभी, हानिया को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जब वो मारे खा के खुश है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हानिया, तुम क्यों नहीं बैठ रही हो खाना खाने? नहीं मॉम, मैं बाद में खा लूंगी। हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं, तुम इस घर की फर्द हो। सफीना की तरह मुलाजमा नहीं हो। चलो आओ बैठो खाना खाओ। लेकिन मॉम, मलिक साहब मुझे एक बार में ही अच्छे से मेरी औकात समझा चुके हैं। आपका ये प्यार, मोहब्बत, शफकत अपनी जगह मॉम, मैं कदर करती हूँ उस मोहब्बत की।
लेकिन मुझे इस बात का अच्छे से पता चल चुका है कि मलिक साहब के बराबर में बैठने की मेरी औकात नहीं। मॉम, ये क्या टेंशन पाल ली है अपने घर में? सफीना, जी जी बेगम साहिबा। एक प्लेट लो, उसमें अपना और हानिया का खाना निकालो। सुना नहीं तुमने हम क्या कह रहे हैं? जी बेगम साहिबा। अरे जा कर रहे हो? इधर बैठो आके। डिस्गस्टिंग। बैठ जाओ। जी जी बेगम साहिबा। अब समझ आएगी तुमको। ओह माय गॉड दादी, ये क्या हो रहा है? रोकिए डैड को प्लीज। दादी रोकिए डैड को, वो डैड की मार नहीं सह पाएगी। तुम बैठो और खाना खाओ। दादी मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर हानियों का कुछ हुआ ना तो तुम्हें क्या बताओ? तो मैं अपनी मॉम के साथ किए गए सारे जुल्मों का बदला लूंगी आपसे। अगर ये बात फाइक को बता दी हमने तो क्या? हाँ अयान तुम चुप रहो, दादी को तो मैं देख लूंगी। फिलहाल मुझे एम्बुलेंस को कॉल करने दो। एम्बुलेंस को नहीं इडियट, लाओ मुझे दो, मैं बताता हूँ किसको कॉल करनी है। हेलो, दिस इज इमरजेंसी। हमारे घर में किसी की जान खतरे में है। मेरे डैड यहाँ किसी को जान से मारने वाले हैं, जल्दी और गिरफ्तार कीजिए इनको। शाह साहब को मेरा सलाम कहना। जी बिल्कुल। कि ये छोटे मोटा घर का मामला है, छोटा बेटा है, तो उनसे कहना मैं कल आके मिलूंगा उनसे, ठीक है? बिल्कुल मलिक। अपना ख्याल रखें और आप फिक्र ना करें, आपको भी खुश करेंगे। बस ठीक है मलिक साहब, मैं चलता हूँ। चलो ओके। एसएचओ साहब, अयान मलिक, फाइक मलिक का बेटा। ओह अच्छा, नाइस टू मीट यू। लड़की जख्मी हालत में हॉस्पिटल भिजवा दी आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, ये तो हमारा फर्ज था। ये नहीं था आपका फर्ज, ये काम तो एक कॉल पर हॉस्पिटल वाले भी कर सकते थे। आपका फर्ज है मेरी कंप्लेंट पर इस आदमी को गिरफ्तार करना। आप अपने एसएचओ होने का फर्ज निभाएं, वरना मैं अपने शरीफ शहरी होने का फर्ज अदा करूंगा। इमरजेंसी लाइन पर कॉल मेरे नंबर से की गई थी, ठीक 9:15 पर। ये रजिस्टर्ड कॉल आपको बहुत महंगी पड़ सकती है एसएचओ साहब। बकवास बंद करो। अगर आपको भी लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूं तो आप ये रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर आप गए, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी सस्पेंशन के ऑर्डर जारी करवाऊंगा। किसी भूल में मत रहिएगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स, वकील और जज मेरे दोस्त के बाप हैं। मैं जानता हूं कल शाम से पहले डैड जमानत पे बाहर आ जाएंगे, लेकिन मेरी मॉम पर टॉर्चर के जुल्म में एक रात तो हवालात में रहना पड़ेगा इन्हें।
You bastard! हेलो, दिस इज इमरजेंसी। मेरा बाप पागल हो गया, हर किसी पर हाथ उठा रहा है। जल्दी आए और उसको गिरफ्तार करें। सर प्लीज चले हमारे साथ, हमारी इज्जत का मसला है, आप कोऑपरेट करना पड़ेगा। प्लीज सर चले। आप अभी तक जाग रही हैं? जाकर सो जाएं, आपकी रूटीन खराब हो जाएगी। आप जाके सो जाए। मैं तो फिलहाल चेंज करके हॉस्पिटल जा रहा हूँ हानिया के लिए। आप क्यों जाग रही हैं? हम भी फाइक से बात करके फिर सोने चले जाएंगे। वो तो कल शाम से पहले नहीं आने वाले दादी। क्या मतलब? पुलिस वाले तो आपके बेटे को बड़ा आदमी समझकर छोड़ रहे थे, लेकिन उनको कहाँ पता कि आपका पोता भी अब बड़ा हो गया है। वो ठीक है? MRI, CT स्कैन और दूसरे टेस्ट हो रहे हैं। दुआ करो सब ठीक हो। तुम ठीक हो? डैड ने तुम्हें आने दिया? हाँ, क्योंकि मैंने उन्हें अरेस्ट करवा दिया शाफे। ये ज़रूरी था। अगर हानिया को कुछ भी हुआ, कुछ भी, मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगा। तुमने भी ठीक से कुछ खाया नहीं था, मुझे भूख लग रही है। तुम कुछ खाओगे? नहीं, मैं ठीक। अच्छा, तो ये है हानिया की हदीका भाभी। जी सोहेल साहब, हाँ जी, बस आप परचेज ऑर्डर दिलवाएं मुझे, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। जी जी, थैंक यू। हाँ, मैं समीर के हाथों भिजवा दूंगा। थैंक यू, ओके बाय। समीर? ये समीर कौन है? आपके ऑफिस में काम करता है? हाँ, ये वही समीर है, लेकिन अब बदल गया है वो। फरहान, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने उसे अपने ऑफिस में नौकरी दे रखी है। हाँ, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया आपको? जिसे पूरे जमाने में कोई नौकरी नहीं दे रहा था, उसे आपने। इस वक्त किसकी कॉल है? कोई अननोन नंबर है। दो। हेलो, इज दिस हदीका's नंबर? जी, आप कौन? अगर आप हदीका नहीं है तो पहले आप ये बताएं कि आप कौन? जी, मैं हदीका का शौहर हूँ। तो अपनी बीवी का फोन हमेशा आप खुद उठाते हैं? प्लीज आप बताएं, आप कौन बोल रही हैं? आप हदीका को फोन दे रहे हैं या नहीं? कौन है फरहान? आप मुझे दें। हेलो, हदीका भाभी बात कर रही हैं आप? जी बात कर रही हूँ। मैं शाफे बोल रही हूँ, हानिया की स्टेप डॉटर। ओह अच्छा, आप कैसी हैं शाफे? इस वक्त मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, आपको यहाँ आना होगा। क्या आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे हानिया ने कहा था कि ये बात सिर्फ आपको बतानी है।
हानिया बहुत बुरी तरीके से जख्मी है और इस वक्त यहाँ हॉस्पिटल की इमरजेंसी में है। आपको बहुत जल्दी यहाँ आना होगा। ओ मेरे खुदा, किस हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। हाँ ठीक है। क्या मेरी हानिया से बात हो सकती है? हेलो हेलो हेलो, फोन कर गया। ये कौन है शाफे? कौन थी ये और हॉस्पिटल में कौन है? बताओ। मेरी बात हौसले से सुनना फरहान, नहीं फर्क पड़ता ना आपको तो आप मेरे साथ भी नहीं जाएंगे। हुआ क्या है अधिका, बताओ तो सही मुझे यार। पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ नहीं पता, पर हानिया को चोटें लगी हैं और वो हॉस्पिटल में है। क्या? मैं कोमल को अपने साथ लेके जा रही हूँ और आप प्लीज मेरे पीछे मत आना। मैं फोन करके आपको बता दूंगी सब कुछ। कोई खबर? ड्रेसिंग हो रही है, रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई हैं। कोमल, कोमल तुम जाग रही हो? कोमल, कोमल उठो। क्या हुआ है अधिका अभी? हानिया को उसके शौहर ने बहुत मारा है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है। हॉस्पिटल में है वो। क्या? तुम चलो से देखते हैं। शाफे ने मुझे लोकेशन भेज दी हॉस्पिटल की, बस 10 मिनट के फासले पे। चलो कोमल। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम दोनों? क्या चक्कर है अस्पताल का? मैं बताता हूं मम्मी आपको, जाओ तुम दोनों। अधिका, फर्क पड़ता है मुझे, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अब मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा हुआ है। जाओ, जो सूरत हाल हो मुझे बताती रहना। बात क्या है फरहान? मैं तो तुम लोगों का शोर सुनकर बाहर आई हूँ। कभी दरवाजे खुलने बंद होने की आवाजें आ रही थी, कभी आपस में। बैठे, मैं बताता हूँ आपको। मुबारक हो आपको, आपके पेशेंट के सारे टेस्ट क्लियर आए। बस कुछ गहरी चोटें हैं जो जल्दी ठीक हो जाएंगी। Oh, thank God, डॉक्टर। बट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन लाइक? नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं है। क्या वो होश में है? हम उनसे मिल सकते हैं? जी हाँ, वो होश में है। अभी थोड़ी देर में हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल लीजिएगा। थैंक यू। अयान, तुम्हें डैड को अरेस्ट नहीं करवाना चाहिए था। डैड से भी तो ऐसा कह सकती थी ना तुम, कि उन्हें हानिया को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। हानिया की चीखें सुन के मुझे मॉम की चीखें याद आ गई थी। अगर हानिया को कुछ हो जाता, मैं कसम से डैड को फांसी चढ़वा देता। अरे तो मुझे क्यों नहीं जाने दिया तुमने उन लोगों के साथ? पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी इस वक्त, और क्या सुलूक किया होगा उन्होंने मेरी बच्ची के साथ। कितना मारा होगा कि वो अस्पताल ही पहुंच गई, और तुम हो के बेशर्मों की तरह घर पे बैठे हुए हो, अपनी बीवी और भावज को भेज दिया वहां पर जैसे कि वो बड़ी सियानी है मेरे अल्लाह, इस घर की तो काया ही पलट गई है।
गरीब अमीर हो रहे हैं और अमीर गरीब हुए जा रहे हैं। शर्मो हया वाले बेगैरत बन गए और जो पहले से बेगैरत थे वो बीवी और ससुर की गुलामी में आ गए और सजाएं काटने के लिए पीछे रह गई हूं मैं और मेरी हानिया। फरहान तुम्हारी अकल का ना कचूमर सैलेड बना के खा गई है हदीका। अब फोन करो और पता करो किस अस्पताल में हानिया मैं खुद जाऊंगी उससे मिलने। जैसे आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हैं ना मैं, अगर मैं पहले जैसा होता ना तो अब तक हानिया के शौहर को कत्ल कर चुका होता मैं। और बाद में पता चलता है कि हानिया तो बेचारी सीढ़ियों से गिर गई थी। हदीका की कॉल आएगी तो बता देगी वो मुझे कि क्या हुआ है हानिया के साथ, उसकी तबीयत कैसी है, तो ले चलूंगा आपको उसके पास। या मेरे अल्लाह, इसने तो जोरू की गुलामी में वासिक को भी पीछे छोड़ दिया। मेरी बच्ची, कैसे पता करूंगी वो किस हाल में है।